माधवद येन मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज ममवा। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तारहित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उदर ब्रह्म हत्यादि परा अब भक्तन सुख दे बहुर लीला विस्तारी भक्तन सुख दे बहुर लीला विस्तार राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी राम चरण रसमत रहत अनिश व्रत संसार अपार के पार को संसार पार के पार सुगम रूप नौका लियो सुगम रूप नवकाल कलि कुटिल जीव निस्तार हित कलि कुटिल जीवन निस्तार श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक व्रत स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि
संसार सागर से पार करने के लिए आपने एक सुगम नौका प्रदान की, जिस नौका का स्पर्श करके, जिस नौका में विराजमान होके व्यक्ति सीधे भगवत धाम जा सकता है। सामान्य व्यक्ति जिनका आचरण पवित्र है, पावन है, जिन्हें अच्छे लोगों का संग मिला है, वो तो भगवत धाम जाएंगे। लेकिन यहाँ बात उनकी नहीं है, बात उनकी है जो कलिमल से ग्रसित है, जिनके अंतःकरण को कलयुग ने ठग लिया है। ये युग कलयुग है, कलयुग राजा है, और उसने एक बड़ा विचित्र काम किया है कि सभी के मन में प्रवेश करके सबके अंतःकरण को दूषित कर दिया है। एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, एक राष्ट्र नहीं, पृथ्वी में जितने जीव हैं सभी के अंतःकरण को कलयुग ने विभिन्न प्रकारों के विकारों से परिपूर्ण कर दिया है। कलि केवल मल मूल मलिना, कलि की उत्पत्ति ही मलिनता से हुई है, और उसने किसी के हाथ नहीं बांधे, पैर नहीं बांधे, उसने मन पर अधिकार किया है। संपूर्ण व्यक्तियों के मन को कैप्चर कर लिया उसने, और सबके मन पर प्रवेश करके जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे कलयुग सबको नचाता है, सबको नचा रहा है। तो ऐसे जीवों का उद्धार कैसे हो? कोई भजन करे उसका उद्धार हो जाए, ठीक है। कोई वृंदावन धाम आए उसका उद्धार हो जाए, ठीक है। कोई संतों का, लेकिन जो पूरी तरह से कलिमल से ग्रसित है, जिनके मन में कभी आता ही नहीं है कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, हरि क्या है, जिन्हें मतलब ही नहीं है कि सत्संग क्या है, उनका उद्धार कैसे हो? कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी कहने में करुणा आई कि इनका ये भी इस क्लेश से छूटे, इस शोक से, कष्ट से छूटे। देखो, एक बात बहुत ध्यान देने की है, जहाँ पाप है वहाँ क्लेश है। इस सिद्धांत को कोई नहीं हटा सकता। व्यक्ति पाप तो थोड़ी देर करता है, लेकिन पूरे जीवन जलता रहता है। जहाँ भी पाप है वहाँ क्लेश है, और व्यक्ति जब पाप के ऊपर पाप करता है तो क्लेशों का शिकार हो जाता है। जैसे व्यक्ति रोग का शिकार हो जाता है, एक साथ कई रोग शरीर में हमला करते हैं तो उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसे ही प्रेमियों, ये कलयुग के कुटिल जीव, कुटिल का मतलब जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, मन वचन जिनका अलग अलग होता है उन्हें कुटिल कहते हैं, और मन वचन जिनका एक होता है उन्हें महात्मा कहते हैं। तो ऐसे कुटिल जीवों का उद्धार कैसे हो? गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि भगवान नाम एक ऐसी औषधि है इस कलयुग में कि व्यक्ति कैसे भी ले, मन से ले, बिना मन से ले, पवित्र अवस्था में ले, अपवित्र अवस्था में ले, सोते हुए ले, जागते हुए ले, चलते हुए ले, उठते हुए ले, भोजन करते हुए ले, केवल नाम का स्पर्श जो वश हो जाएगा और उसका काम बन जाएगा। इससे सरल सहज कोई साधन है ही नहीं सृष्टि में। भगवान नाम की सामर्थ्य अद्भुत है। जो सामर्थ्य श्री राम जी की है, श्री कृष्ण जी की है, वैसी सामर्थ्य नाम में। नाम किसी के आधारित नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। नाम के आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। लोग कहते हैं इस मंत्र में आप ये लगाओ, ये लगाओ, नाम में कुछ नहीं लगाना है। नाम को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, उसकी अपनी निज शक्ति है। जैसे विष की निज शक्ति है, जहाँ जाता है मार देता है।
विष को आवश्यकता नहीं कि आप उसका पहले परिचय लो कि भाई साहब आप कौन हैं, खाओ मर जाओगे। जान में ले अनजान में ले, विष गया मार देगा। ऐसे नाम जान में लो अनजान में लो, वो सारे पापों को जला देगा और भगवान से मिला देगा। बात केवल इतनी ही है कि हम संपूर्ण चारों तरफ से वृत्तियों को समेटें और एक जगह लगाएं, बस काम हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने संसार के इन कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए एक ऐसी नौका प्रदान की जिसमें चढ़ करके लोग सीधे भगवत धाम की यात्रा करें। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम नाम बोहित भवसागर, राम नाम बोहित भवसागर, चाहत तरण तरोसो, चाहत तरण तरोसो। विनय पत्रिका में कहते हैं कि ये जहाज है, राम नाम क्या है, जहाज है। इन लोगों ने कभी गंगा सागर की यात्रा की होगी तो समुद्र में बड़े बड़े बोट चलते हैं, बड़े बड़े 1,000 आदमी आ जाता है एक बोट में, इतना 2,000 5,000 आदमी आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े बोट चलते। कहते हैं राम नाम बोहित है। और ये कहाँ चलता है, भवसागर में चलता है। वो तो सागर में चलता है, ये भवसागर में चलता है। केवल आपको इस जहाज में बैठना है, चाहत तरण, आप चाहो तो तभी तो बैठोगे। ट्रेन खड़ी है स्टेशन में, अरे आप चाहोगे तो बैठोगे, नहीं तो ट्रेन तो अपने समय में छूट जाएगी। उसमें ट्रेन का क्या दोष है? यदि आप ट्रेन में बैठोगे नहीं, फिर आप चिल्लाओ ट्रेन हमको ले नहीं गई, ट्रेन क्या करे? बैठना आपको पड़ेगा। ऐसे ये राम नाम का जहाज कलयुग में खड़ा हुआ है और कहीं रुकता ही नहीं, सीधे भगवत धाम में रुकता है। आप बैठो, आपको भगवत धाम ले जाएगा, और नहीं बैठो फिर संसार सागर में बार बार जन्म लो और मरो। अभी आपके ऊपर भाई, आपकी चॉइस क्या है, आपका सिलेक्शन, ये आपके ऊपर है। व्यवस्था सब कर दी संतों ने। राम नाम बोहित भवसागर, चाहत तरण तरोसो, तुलसी बिनु परतीत प्रीत, तुलसी बिनु परतीत प्रीत, पुनि पुनि पछ मरो मरोसो, पुनि पुनि पछ मरो। और आपको संतों के ऊपर विश्वास नहीं है, शास्त्र की वाणी में विश्वास नहीं है, तो फिर एक ही है कि बार बार इस दुखालय में, संसार सागर में मरो और बार बार जन्म लो। इसका एक ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। या तो संतों में विश्वास रखो, या संतों की वाणी में विश्वास रखो, शास्त्र की वाणी में विश्वास रखो, तो सज्जा भवसागर को पार हो जाओगे। और नहीं तो बार बार जन्म लो और मृत्यु के शिकार बनो। ये है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे इस कलयुग में भी नाम के प्रभाव से ऐसा अद्भुत वातावरण तैयार किया कि कलयुग डर गया, और कलयुग ने विचार किया कि तो भाई सतयुग कर देगा बाबा, हमारा युग ही बदल देगा। तो कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी को आँख दिखाने के लिए आया और कहा, बाबा ये बंद करो, मेरा नाम कलयुग है, मेरा राज है, नहीं तो मैं बहुत तुम्हें कष्ट दूंगा, दुख दूंगा। तब गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, तुलसी आप श्री ठाकुर जी के नाम एक पत्रिका लिखो, पत्र लिखो। आप ग्रंथ तो बहुत लिख चुके आप, अब पत्र लिखो। इस पत्र में हृदय के भाव। विनय पत्रिका आंसुओं से लिखी गई है, ऐसा संतों का कहना है। ये स्याही से नहीं लिखी गई, आंसुओं से लिखी गई है।
इसलिए अब विनय ऐसी पत्रिका लिखो जिसमें हृदय पूरी की पूरी तरह खोल करके रख दो। और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का वर्णन किया है। आप श्रवण कर चुके हैं पिछले क्रम में कि गोस्वामी जी ने इस पद में इस बात की अभिव्यक्ति की है कि जिससे भगवान आदर देते हैं उसी का जीवन धन्य है। महाराज रामादर्यो धन सोई। सब धन्यवाद के पात्र नहीं है। संतों की सभा में सबको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है कि आप बहुत अच्छे हैं। ये तो जो घूसखोर समाज है ना वो देता है आपको, जिसका स्वार्थ होता बाबा आपसे अच्छा। संतों के समाज में तो पूरी तरह से निर्णय करके कहा जाता है, आपका जीवन देख के कहा जाता है आप धन्यवाद के पात्र की नहीं। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाभ्यम श्रीमच्छंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय हेसजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृत। हमारे संत समाज में उसी का जीवन धन्य है जो निरंतर नामामृत पीता है। धन्यास्ते कृतिनः, उसी का जीवन धन्य है। बाकी किसी को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। बाकी तो कीड़े मकोड़े सके व्यक्ति पैदा होता मर जाए, क्या धन्यवाद देना है। जैसे पशु खाते पीते दुनिया के काम करते हैं वैसे मनुष्य करता है, उसको क्या धन्यवाद देना है। लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद जो नामामृत पीता है, जो कथामृत पीता है, संत उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तो इस पद में श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, वही धन है जिसको आपने अपना लिया, जिसको आपने अपना लिया। भगवान ने अपना लिया कैसे पता चलेगा बताओ आप। हम कहें कि हमें अपना लिया तो अपना ना, आप कहें कि राम जी ने हमें अपना लिया, श्री कृष्ण ने, कैसे पता चलेगा अपना लिया। गोस्वामी जी एक थर्मामीटर देते हैं। जैसे बुखार दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन शरीर में थर्मामीटर लगाओ तो थर्मामीटर बता देता है 105 डिग्री बुखार, 107, दिखाई तो नहीं पड़ता बुखार। ऐसे ही भगवान ने अपना लिया, उसका थर्मामीटर क्या है। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, तुम अपनायो तब जानियो जब मन फिर परे है। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। सारी चीज निर्णायक है। संत हर बात निर्णायक कहते हैं। जमुना जी गए तो जमुना दास, गंगा जी गए तो गंगा दास, धुलमुल बात नहीं करते हैं। कहते जैसे आपने अपना लिया मैं तभी जानूंगा। तुम अपनायो तब जानियो जब मन फिर परिये। अनादिकाल से मन संसार में जा रहा है, अनादिकाल से। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, एक दो जन्म के शिकार थोड़ी हम लोग, करोड़ों जन्म के। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। कैसे सिराने बोले, कभी एक क्षण भगवान के चरणों में नहीं लगा। 24 घंटे हर केवल संसार का चिंतन, संसार का संकल्प, संसार का विकल्प। और मर जाते हैं। और कौन जाता है साथ में? शरीर जाता है, मन जाता है। जो मन निरंतर पापों का चिंतन करता हो दूसरे शरीर में फिर वही करता है, फिर तीसरे शरीर में वही करता है। ये श्रृंखला कभी छूटती नहीं है। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। कैसे? प्राणनाथ रघुनाथ से तज। इस मन ने प्राणनाथ रघुनाथ को छोड़ दिया, सेवत चरण बिराने, और दुनिया का चिंतन करके सर्वनाश कर दिया। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। वो समझे कहते हैं, हे नाथ आपने मुझे अपना लिया, मैं तब मानूंगा जब मेरा मन फिर परी है, संसार में जैसे जा रहा है वैसे आपके चरणों में लगे। जिस गति से, जिस तीव्र, कभी थकता है? आप बताओ, ये मन संसार, एक आदमी थक जाता है लेकिन ये मन इतने जन्मों से संसार, कभी कहता बस 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 नहीं।
नवीन नवीन योजनाएं बनाता है, नवीन नवीन आकर्षण उत्पन्न करता है। तो जब ये मन जैसे संसार में जाता है वैसे जब आप में जाने लगेगा तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे अपना लिया है। तो यहाँ इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, आपने जिसे अपना लिया उसी का जीवन धन हो गया। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा, जो तन पाय भजे रघुवीर, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। जय जय। आप किसी के गुणों को देख के नहीं अपनाते, यही विशेष बात है। किसी के जीवन में कोई विशेषता हो तो आप अपनाएं तो दुनिया ही अलग हो जाए। फिर 5% व्यक्ति भी आपको प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका स्वभाव कमाल का है, जो किसी काम का नहीं हो उसे अपना लेते हैं आप। उनमें आपने इस पद में कुछ नाम लिए। आपने कहा जय जय, आपने केवट को अपनाया, आपने बंदर भालुओं को अपनाया, आपने सबरी को अपनाया, आपने गीध को अपनाया। इनमें एक में भी कौन सा संयम था? लेकिन आपने अपने सहज स्वभाव से इनको अपनाया। हाँ, एक बात जरूर है कि इन्होंने आपका नाम लिया, बस नाम लिए राम किए परम पावन, नाम लिए राम किए परम पावन, सकल नर तरत तिनके गुण गाथ कीने। कैसी विचित्र बात है, जो इतने अधम थे उन अधमों ने आपका नाम लिया और आपने अपने समान बना दिया उन्हें। आपके चरित्र में सामर्थ्य है कि व्यक्ति परम पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। लेकिन इनका कोई चरित्र गाए, केवट का गाए, है बंदर भालुओं का गाए, है सबरी का गाए, गीत का गाए, तो कहते हो परम पावन हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। कैसी आपकी कृपा। आपने सबरी के बारे में तो संक्षेप में कल श्रवण किया कि सबरी को मतंग ऋषि ने केवल नाम दिया। वर्तमान में स्पष्ट लिखा है, श्रवण में नाम दियो, केवल नाम दिया। और भगवान इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि कुटिया में जाती आकाशवाणी हुई। इतने दिन से भजन कर रहे थे, आकाशवाणी नहीं हुई। और जिस दिन सबरी को अपनाया और कुटिया में गए, आकाशवाणी हुई, मतंग मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मैं विमान भेज रहा हूं, सीधे मेरे धाम में आ जाओ। आकाशवाणी ने कहा, भगवान श्री राम ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, मैं विमान भेज रहा हूं, सीधे आ जाओ। और विमान आ गया। आकाशवाणी हुई और विमान आ गया। मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, देख बेटी, अब मैं भगवान का बुलावा है, मैं जा रहा हूं। सबरी ने कहा, मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुजी ने कहा बेटी, मुझे तो धाम में जाने पर राम का दर्शन होगा, लेकिन तू इतनी सौभाग्यशाली है कि राम तेरी कुटिया में आके दर्शन देंगे। मुझे भगवान के साकेत में जाकर राम का दर्शन होगा, लेकिन साकेत पति राम तेरी कुटिया में आके दर्शन देंगे। इसलिए राम का दर्शन करके फिर तू मेरे पास आना। तो उस नाम ने सबरी को कहां से कहां पहुंचा दिया।
हम एक कल निवेदन कर रहे थे, जिस जंगल में सबरी रहती थी, बड़े बड़े त्यागी ऋषि महर्षि रहते थे, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन किया, वेदानुकूल जीवन व्यतीत किया, लेकिन राम जी उनके पास नहीं गए। राम जी को तो उनके पास जाना चाहिए ना पहले, ना, सीधे सबरी के पास गए। क्यों गए? कुछ भाई जी कहते हैं, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं इसलिए गए क्योंकि सबरी के हृदय में मिलने की जो व्याकुलता थी वो उनके हृदय में नहीं थी। हृदय की व्याकुलता देखकर ठाकुर जी आते हैं। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है, भई क्षमा सीरेन, हाँ भई क्षमासी, मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, मीरा के प्रभु कबर मिलो, मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, दुख में टन सुख ऐन, दुख में टन सुख है। ऐसी व्याकुलता जिसके हृदय में होती है, ठाकुर जी वहां जाते। जितने सत्कर्म हैं, कोई सा भी हो, उन सत्कर्मों का ये फल है ठाकुर जी के लिए व्याकुलता होना। उन सत्कर्मों में दम नहीं है कि ठाकुर जी को मिला दें। वो सत्कर्म आपके हृदय में जो ठाकुर जी के लिए व्याकुलता उत्पन्न करते हैं, तब ठाकुर जी की दृष्टि जाती है, तब ठाकुर जी की दृष्टि। यदि आपने बहुत बड़ा सत्कर्म किया और आपके हृदय में बिल्कुल व्याकुलता नहीं है, समझना जीरो, खाली, कुछ नहीं मिला आपको। सत्कर्म करने के बाद हृदय में यदि ठाकुर जी की व्याकुलता आती है तो आपका सत्कर्म बढ़िया हुआ। श्री ठाकुर जी ने उसे स्वीकार कर लिया। नहीं, सत्कर्म, किसी सत्कर्म से ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। सत्कर्म ठाकुर जी उन्हीं को मिलते हैं जिनके प्राणों में क्रंदन होता है। ठाकुर जी को मिलने की एक ही वस्तु, वो कोई हो, चाहे वो महागरीब हो, चाहे दीन हो, इससे कोई लेना ठाकुर जी को नहीं। जिसके हृदय में पीड़ा है, जिसके हृदय में क्रंदन है, वो भी प्राणों का क्रंदन, उसको ठाकुर जी मिलते हैं। तो ठाकुर जी किसी ऋषि के पास नहीं गए, किसी मुनि के पास नहीं गए, जबकि माला लिए खड़े थे कि राम जी आएंगे तो सम्मान, क्योंकि सबरी के अंदर व्याकुलता थी। कितनी व्याकुलता थी बताओ आप। कहते हैं कि सबरी जब जंगल में थी तो जवान थी। सबरी की उम्र समय 15-16 वर्ष की थी, लेकिन गुरु के वाक्य में विश्वास देखो। आज सबरी की आयु 10,000 वर्ष की हो गई। कितनी हो गई? 10,000। सबरी वृद्ध हो गई, लेकिन गुरु के वाक्य में विश्वास, राम आएंगे। तो राम जी का दर्शन हो गया उसको। तो केवल नाम से सबरी को स्थिति प्राप्त हुई, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। हे नाथ, आपने सबरी को आदर दिया, उसकी कुटिया में गए तो सारा जहां सबरी को जान गया। आज सारे ब्रह्मांड में सबरी का नाम गूंज रहा है। तो धन्यवाद का पात्र वही है जिसे आप आदर देते हैं। और एक नाम और आया महाराज, किसका? जटायु जी का नाम आया, गीध का नाम जटायु। गीध अधम योनि होती है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। गीध अधम खगो आमिष भोगी, गीध अधम खगो आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत। जटायु जी को वो गति मिली जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, बड़े बड़े हंस परमहंसों को नहीं मिलती है। क्यों मिली? जटायु जी ने केवल नाम का आश्रय लिया। श्री सूरदास जी ने सूर्य राम विनय पत्रिका लिखी, जैसे गोस्वामी जी ने कृष्ण गीतावली लिखी है ना,
ऐसे सूरदास जी ने भी सूर राम विनय, इतने सुंदर पद है, अद्भुत पद है। उस सूर राम विनय पत्रिका में सूरदास जी ने लिखा कि भगवान श्री राम सीता के विरह में जा रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि सूर्य जी कहाँ है, जानकी जी कहाँ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता। व्याकुल भगवान जंगल में लताओं से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुमने किशोरी जी को देखा है, तुमने जानकी जी को देखा है। और उसी समय सूरदास जी लिखते हैं कि राम जी के कानों में अत्यंत पीड़ा भरी आवाज आई, राम, ऐसी पीड़ा से भरी हुई आवाज आई। और उस आवाज को सुनते ही राम रोना भूल गए, राम सीता को भूल गए। लक्ष्मण, ये दर्द भरी आवाज कहाँ से आ रही है? देखो देखो, बहुत पीड़ा है इस आवाज में, इतनी व्याकुलता पूर्वक मुझे कौन बुला रहा है? लक्ष्मण जल्दी देखो, लक्ष्मण जल्दी देखो। लक्ष्मण जी तुरंत झाड़ियों को अलग करते हुए आगे आए तो खून के गड्ढे दिखाई पड़े उन्हें, रक्त के भरे हुए गड्ढे दिखाई पड़े। और आगे गए तो गीधराज जटायु पड़े थे, संपूर्ण शरीर लथपथ था खून से, महाराज आंखें बंद थी, बेहोश थे। आकर जैसे बताया ठाकुर जी से कि जय जय कोई पक्षी है जो आंख बंद किए हुए राम 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 कह रहा है। भगवान आए, क्या देखा? गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे परा गीध पति देखा, आगे परा गीध पति दे, सुमिरत राम चरण जिनु देखा, सुमिरत राम चरण जिनु रेखा, आगे परा गीध पति देखा, आगे परा गीध पति देखा। राम कह रहा हो, इतनी व्याकुलता पूर्वक भगवान के नेत्रों से आंसू आए। भगवान किशोरी जी को भूल गए, दोनों हाथों से जटायु को उठाया, उसको धूल में लटपट, रक्त में लटपट देकर राम जी के पास कोई वस्त्र तो था नहीं कि उसको पहुंचे। अपनी जटाएं खोली, अपनी जटाओं को खोल करके जटायु की धूल को ठाकुर जी पूछने लग गए। अपनी गोद से श्रेष्ठ कुछ नहीं, श्री ठाकुर जी अपनी गोद में लेटाया जटायु जी को, अपना कोमल कर कमल जटायु के शरीर में घुमाया। और ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही जटायु की आंख खुल गई, जटायु को होश आया, आंख खोला तो राम का दीदार हुआ। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। इतनी पीड़ा में जटायु का हृदय खिल गया। श्री राम जी की गोद, श्री राम जी का स्पर्श, करुणा से भरपूर नेत्र ठाकुर जी के, हृदय खिल गया। भगवान जटायु के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, पक्षीराज, ये गति किसने की तुम्हारी? ये किसने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया? तुम्हें किसने घायल किया? जटायु जी ने पूरी बात बताई। रावण सीता का हरण करके कैसे गया, कैसे उसने प्रहार किया। बात सुनते ही राम जी को आवेश आ गया। कहा, तात मैं तुम्हें अमर बना देता हूं, तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर बना देता हूं।
गीधराज जटायु ने कहा, जय जय, इस गीध देह से अमर बन के मैं क्या करूँगा? ये ऐसी देह है, अधम देह, इसमें अमर बन के मैं क्या? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंद्र बना देता हूँ, तुम्हें ब्रह्मा बना देता हूँ। तुम इस देह से नहीं, देवता की देह में रहो, इंद्र बन के रहो, ब्रह्मा बन के रहो। आगे जटायु ने क्या कहा? देखो, व्यक्ति जब नाम लेता है ना तो उसका विवेक खुल जाता है। अभी हमारा विवेक डब्बे में बंद है। हम अभी जो काम कर रहे हैं ना, ये इंद्रियों से प्रेरित कर रहे हैं, विवेक से नहीं कर रहे हैं। हमारे पूर्व जन्म के ऐसे पाप हैं जो हमें घुमा रहे हैं। पूज्य खंडानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म के पापों से प्रेरित होकर किस जन्म में कई काम करता है, बड़े भयंकर काम करता है। वो पूर्व जन्म के पाप करा रहे हैं। अभी विवेक हमारा नहीं खुला है, लेकिन जब व्यक्ति भजन करता है तो विवेक उत्पन्न होता है। देखो, आप जटायु जी को देखो, जटायु जी से कहा राम जी ने कि हम तुम्हें इंद्र बना देते हैं, तुम्हें ब्रह्मा बना देते हैं। तो जटायु जी ने क्या कहा? कहा, जय जय, एक बात पूछो। बोले, हाँ पूछो। इंद्र को कभी ना कभी मरना पड़ता है कि नहीं? बोले, हाँ मरना तो पड़ेगा। ब्रह्मा को कभी ना कभी, बोले, मरना पड़ेगा। समय की बात है, लंबा समय, लेकिन मृत्यु तो होगी। अच्छा जय जय, जब आप मुझे ब्रह्मा बना देंगे और मैं मरूंगा तो ऐसी गोद मिलेगी, ऐसा हाथ मिलेगा, ऐसा दर्शन? बोले, नहीं नहीं नहीं। तो बोले, हमको अभी मरना है, हमें इंद्र नहीं बनना, हमको अभी मरना है। और महाराज जटायु भगवान का दर्शन करते करते भगवत धाम गए। गोस्वामी जी ने नीचे लिखा, ऐसी मृत्यु न किसी की हुई है न होगी। सृष्टि में अनेक लोग आए, अनेक लोग मरे, लेकिन जैसी मृत्यु गीध की हुई है, जटायु की हुई है, ऐसी मृत्यु किसी की नहीं। मुए सकल मरिंगे सकल, मुए सकल मरिंगे सकल, घड़ी पहर के बीच, घड़ी पहर के बीच। जो जन्मा है उसको मृत्यु होगी। किसी की आज, किसी की कल, किसी की 1 महीने के बाद, किसी की 1 वर्ष के बाद। मरी है सकल, घड़ी पहर के बीच। लेकिन तुलसी काहू नहीं लगी, तुलसी काहू नहीं लगी, गीधराज सोमीच, गीधराज सोमी। तो गोस्वामी जी इस पद में कहते हैं कि इन लोगों के पास क्या था साधन है, लेकिन केवल नाम लिया और कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए धन्यवाद का पात्र वही है। हे नाथ, हे प्रभु, जिसको आप आदर की दृष्टि से देख लेते हैं, बाकी कोई संसार में धन्यवाद का पात्र नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत मातम नासत, जाके सुनत महागम नाशक। ओरे झलकत राधा नंदलाल, झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगन, गद स्वर पुलकित अंग अंगन। लोचन बरसत हसुअन जाल, लोचन बरसत असुवर जाल। उतर जात
अभिमान ब्याल विष उतर जाते अभिमान ब्याल हाँ लेत जीवाय सुरस तिहि का निवाय सुरस का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो प्रीत हरि भक्ति जनन हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल शीघ्र हति चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल भाग्य जगत को अद्भुत भाग हाँ निशिवासन सोवत अरु जागत शिवाकर सो वत अरु जागत हाँ रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम है करत निहाल श्री अग्रो नारायण दास प्रिया प्रिय अग्रो नारायण दास प्रिया हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो